सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो है लगातार हमसे डाउट पूछ रहे थे कि सर आरपीएफ कांस्टेबल स्लैश एसआई एग्जामिनेशन का जो है एग्ज़ाम डेट आखिर क्या रहेगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी कि एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपका जो एग्जामिनेशन में है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सितंबर के मंथ में होगा, तो आखिर क्यों मैंने लिखा है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो कब तक हो सकता है, ताकि आपको पता चल सके कि हमें जो है हमारे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, ताकि उसी अकॉर्डिंग जो आप सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी आरआरबी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन अभी शेड्यूल है, ठीक है, अभी वर्तमान में 2 वैकेंसीज के बारे में बताया गया खुल के कि हाँ 2 वैकेंसी, जैसे कि आपका एएलपी हो गया एक और एक हो गया टेक्नीशियन का। तो देखिए एएलपी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एएलपी में आपका बताया गया था कि जनवरी के मंथ में जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा। एंड जनवरी में आपका जो है डिट्टो जनवरी में ही आया था आपका नोटिफिकेशन। एंड उसमें आपको बताया गया था फ्रेंड्स कि जो उसका CBT 1 का एग्जामिनेशन है वो आपका जून और अगस्त के मंथ में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यानी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो फॉर्म फिल करने के बाद जो कितना टाइम दे रहे हैं ये लोग, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि यहाँ पर मान के चल सकते हैं 5 मंथ का जो है यहाँ पर टाइम मिला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन था जो कि था टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन के बारे में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्च के मंथ में बोला गया था कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। एंड एग्जैक्ट मार्च के फर्स्ट वीक में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। एंड इसका जो बताया गया था कि जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है CBT का, वो आपका जो अक्टूबर है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने का यहाँ पर बोला गया टाइम, कि 7 महीने तक जो है आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये 2 एग्जामिनेशन के बारे में कंफर्म बताया गया था कि ये होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो एएलपी का एग्जामिनेशन है, ठीक है, एएलपी का जो CBT 1 का जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त के मंथ में जो है आपका यहाँ पर जो है कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगस्त से पहले ही ये, मतलब टारगेट है इनका कि अगस्त से पहले ही ये जो है कंप्लीट कर ले, चाहे वो जुलाई हो जून हो, मतलब उसी के आसपास होगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसका जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में कभी भी ये लोग करवा सकते हैं, यानी कि अक्टूबर, कम से कम अक्टूबर में, और ज़्यादा से दिसंबर तक टाइम लेंगे। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये सारा काम को, मतलब देखिए वैकेंसी भी निकाल दी तो शुरू में ही निकाल दी है। ठीक है, मतलब जो भी मंथ इन्होंने बताया था, मार्च बताया था, तो मार्च में ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करे, तो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। जो भी आपका टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन होगा फ्रेंड्स वो आपका अक्टूबर में करवा लिया जाएगा। एंड जो एएलपी का जो एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर जून में कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, एंड बाकी बीच में जो टाइम बचता है फ्रेंड्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, मतलब 3 महीने का टाइम बचता है, जुलाई अगस्त सितंबर। अगर मान के चलिए कि थोड़ा बहुत अगर 1-2 महीना इधर उधर भी होता है, तो मान के चलते हैं कि वो अगस्त तक जो है एएलपी के एग्जामिनेशन को लेकर के जाएंगे। ठीक है, अगस्त तक एएलपी के एग्जामिनेशन को लेकर जाते हैं, उसके बाद 1 महीने का टाइम बचता है फ्रेंड्स। ठीक है, बीच में गैप रहेगा सितंबर मंथ का, जिसमें कि दोस्तों आपका आरपीएफ का एग्जामिनेशन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, एंड ऐसे भी अगर आप देखा जाए तो लगभग 5 महीने जो है टाइम दे रही है रेलवे एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। जैसे कि आपने देखा भी कि एएलपी में 5 महीने के बाद जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि आपका जो आरपीएफ का एग्जामिनेशन है वो भी आपका सितंबर के मंथ में हो सकता है। ठीक है, अप्रैल के मंथ में आपका नोटिफिकेशन आया है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग यहाँ पर जो 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है आपको ये एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मतलब उसमें आपको जो एग्जामिनेशन ये हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेंगे नहीं ये टाइम, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला है कि आगे भी वैकेंसी जो है नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लान किया जा चुका है। सो अगर वो लेट करते हैं तो फिर वो वाली वैकेंसीज भी लेट हो जाएगी, एंड रेलवे ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि काफ़ी अरसों के बाद जो है रेलवे लाइन पर आई है। ठीक है, तो अब वो उसको मतलब जो है जो भी वो शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहेगी, इसीलिए टाइम पर आपका सारा चीज़ होने वाला है। बाकी जो एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी का तो आपका जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, जून जुलाई में आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 महीने का टाइम वो लेगी, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ठीक ठीक है, तो अगर वो वेट करेगी और, तो फिर और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मतलब एनटीपीसी का भी एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी वो। आरपीएफ का सीधा सीधे मान के चलिए कि आप जो है सितंबर तक का टारगेट लेके चलिए कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, सितंबर को हिसाब में रखते हुए ही आप जो है प्रिपरेशन कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जो अगस्त तक जो है, अगस्त के मतलब फर्स्ट वीक तक जो है आप उसका सिलेबस जो है कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाकी का जो टाइम बचता है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका आरपीएफ का सिलेबस है वो ज़्यादा है नहीं, उतना ज़्यादा वास्ट है नहीं, एंड उतना डीप में भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप
6 घंटे तक अगर आप प्रॉपर डेली रूटीन के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाने वाला है जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक। सो आप उसको ख़त्म कर दीजिए। बाकी के जो टाइम बचेगा फ्रेंड्स उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आप जो है ऑनलाइन मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पास लेने की जरूरत होगी, तो टेक्स्ट बुक पास आप परचेज कर सकते हैं। और अभी अभी ऑफर भी चल रहा है आपको, ठीक है, जो कि आपका 699 में आपका जो 1 साल का जो पास मिलता है वो अभी 351 में मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप हमारा कूपन यूज करते हैं तो 12% आपको ऑफ मिल जाएगा, तो इसका यूज कर सकते हैं। आप जाइएगा पास परचेज करने में, ईयरली पास में, वहाँ पर एक कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा। इंस्टेंटली 12% का ऑफ होकर के 351 में ये आपको मिल जाएगा पास। ठीक है, तो आप इसको लेकर के आप इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एंड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट है उसको आप लगा सकते हैं एंड अपना रिटन का प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके साथ साथ आपको फिजिकल में भी लग जाना है। ठीक है, फिजिकल की भी थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल ही इसका मेन है। ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने बता दिया। सितंबर का आप टाइम लेके चलिए कि सितंबर तक आपका एग्जामिनेशन होगा, उसी हिसाब से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, डेट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।